बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह जी के पंचकुला आगमन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे सीएम के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी से। भंडारी जी, अमित शाह जी को राजनीति का चाणक्य माना जाता है, उनके हरियाणा आगमन का क्या लाभ मिलेगा? आज आप देख ही रहे हैं किस ढंग से हजारों हमारे कार्यकर्ता किस जोश के साथ इस यहाँ पंचकूला पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का यहाँ पहुंचने से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और जो दिशा निर्देश वो रोड मैप जो हमें देंगे उसका हम पालन करके तीसरी बार सरकार बनाने की ओर जाएंगे। भंडारी जी, अभी तक आपने दर्जनों कांग्रेस के बड़े चेहरों, अशोक तंवर, किरण चौधरी, नाम लूं तो सूची बहुत लंबी है, बीजेपी ज्वाइन कराई है, अब अगला नंबर किसका है? ऐसा कांग्रेस ऐसी पार्टी होगी जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को लॉन्च करने के चक्कर में है और उसी के कारण वो सभी कांग्रेसियों का जो गला दबा रहे हैं, तो वहां लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और कई लोग हमारे संपर्क में है। जो व्यक्ति, जो नेता राष्ट्रवाद या राष्ट्र को प्रेम करने वाला होगा, जो जनता के हितैषी काम, जनता के हित के काम करने के इच्छुक होगा, उसको निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। ये सूची बहुत लंबी है। 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस, उदय भान जी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनका पूरा ग्रुप बहुत एक आशा उम्मीद के साथ चल रहा है कि अब 65-70 प्लस। झूठ बार बार नहीं बोला जाता, झूठ जनता बार बार झूठ का टाइम कम होता है। तो जो जिस ढंग से इन्होंने भ्रामक प्रचार किए उसका अंत हो चुका है। जिस ढंग से इन्होंने किसानों को बरगलाया कि आपकी जमीन हड़प लेंगे, हमारे दलित भाइयों को ये बताया कि संविधान बदल देंगे और हमारे राजपूत भाइयों को ये बताया कि मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय यूपी उनको बदल देंगे और कई बार साउथ और नॉर्थ की बात करी, कभी ईवीएम की बात करी, अनेकों भ्रामक प्रचार करके इन्होंने वोट बैंक लिया और बड़े कम मार्जिन से ये कई चुनाव जीते हैं। अब जनता जानती है कि इनका राज 10 साल का क्या रहा था। जिस राज्य में नौकरी भी चहेतों के इर्द गिर्द घूम के मिलती थी और यहाँ पैसों से मिलती थी और क्षेत्रवाद का बोलबाला था, परिवारवाद का बोलबाला था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उस राज का अंत बड़ी मुश्किल से इस हरियाणा की जनता ने किया है और इस 10 साल के राज में मनोहर लाल जी ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं उसको जनता महसूस कर रही है और उसका सुख अनुभव कर रही है। अब दोबारा कांग्रेस का ये झूठा भ्रामक प्रचार नहीं चल सकता। आपको थोड़ा आगे लेके चलूंगा। ये एग्जीबिशन जो लगाई हुई है वो इसका मोटिव क्या है? ये एग्जीबिशन जो चीजें नजर आ रही हैं, मैं कैमरामैन संजय सिंह से कहूँगा दिखाने की कोशिश। आप देखिए ये सब वो योजनाएं तो इतनी हम लागू करी हैं कि अगर पंचकूला सारे को ग्राउंड बना के भी हम प्रदर्शन करें तो नहीं हो पाएगा। ये देखिए किस ढंग से 3000 पेंशन जो हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा है। अगर आप ये अंत्योदय आहार योजना की बात करो तो श्रमिकों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल रहा है और उसके बाद स्वामित्व योजना जो कि गांव के लाल डोरे को मालिकाना हक हरियाणा सरकार ने देने का काम किया। हरियाणा में उन्नत सुविधाएं, हमने मेडिकल कॉलेज हर क्षेत्र में खोलने का हर जिले में वादा किया था, उसमें कईयों में बन चुका है, कईयों में बनने जा रहा है। एमबीबीएस की सीटों की बात करो तो पहले 700 के करीब थी, अब 2100 के करीब हो गई हैं। 1,32,000 हमने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो हम जनता तक इस बार पहुंचाएंगे और जनता हमारा ये सब काम देख के तीसरी बार निश्चित तौर पे हरियाणा में सरकार बनाए। देखिए, यह है तरुण भंडारी, पब्लिसिटी एडवाइजर टू सीएम हरियाणा। एक एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री व सरकार के कामों को दर्शाया गया। इनका कहना है कि हमारे किए काम अगर जनता तक प्रॉपर पहुंचे तो बीजेपी मार खा ही नहीं सकती। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।